तब फिर सुने, चैप्टर 13 रिपीट कर लो एक बार, समरी उसकी सुन लो और उनसे निकलने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी समझ लो 2 मिनट। सुनो। ऑन हिज बीइंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23, राइटर कौन है इस चैप्टर का? जॉन मिल्टन। ये चैप्टर लिखा क्यों गया, क्या ऐसी वजह रही इनके जीवन काल में जो इनको इस तरीके के चैप्टर लिखना पड़ा? ये अपनी शुरुआती दिनों में, अर्ली एज में, लगभग इन्होंने बहुत सारे दिन खोए, खराब किए, बर्बाद किए। जब 23 साल इनकी उम्र हो गई तब फिर विचारधारा जगी कि हमने तो अपना बहुत बड़ा लॉस कर लिया। वास्तविकता में आज की उम्र में, जिस उम्र में हम पहुंचे, इस उम्र तक तो हमें कम से कम एक छोटा मोटा ही सही लेकिन कुछ तो लक्ष्य बना के हमें काम करना चाहिए था। जैसे हमें पोएटिक टैलेंट की जरूरत थी, हमें पोएट बनना था, तो हमें पोएटिक टैलेंट पर्याप्त मात्रा में अब तक मिल जाना चाहिए था। अब 23 साल के बाद जब विचारधाराएं पलटती हैं तब क्या इनके साथ होता है, कैसा इनका वाक्य रहा, वो सुने और समझे। कि केवल जॉन मिल्टन की कहानी नहीं है, ये वास्तविकता में हमारी और तुम्हारी कहानी सुनाई जा रही है। जॉन मिल्टन तो सिर्फ नाम है यहाँ, समझो। हाउ सून हैथ टाइम द सटल थीप ऑफ यूथ। ये कैसा अनजान चोर है युवा अवस्था का, जिसने बिना बताए चोरी कर लिया है हमारा। स्टोलन ऑन हिज बीइंग माय 3 and 20th ईयर, 3 और 20 टोटल कितना हुआ? 23 साल उम्र चोरी की है। किसने? इस अज्ञात, इस बिना देखे हुए चोर ने, न देखे हुए चोर ने। कौन है ऐसा चोर? टाइम, जिसे सटल थीप कहा गया। माई हेस्टिंग डेज फ्लाई ऑन विथ फुल कैरियर। मेरे शुरुआती दिनों में क्या हुआ, हमारा जो कैरियर था, जो भी हम सोच रहे थे भविष्य में बनने के लिए, वो सब कैसा हो गया? चौपट होता हुआ नजर आया है, हमें बर्बाद होता हुआ नजर आया है। बट माई लेट स्प्रिंग नो बर्ड और ब्लॉजम स्वेट। जब हमें अकल आई, यहाँ स्प्रिंग से मतलब है समझदारी आई, जब हमें थोड़ी सी समझदारी आई तब क्या हुआ? ना हमारे जीवन में कोई कली है, ना कोई फूल है, न कोई अवसर है, न कोई नौकरी है, न जिसको हम प्राप्त करना चाहते थे वहां तक पहुंच पाए। हमें चाहिए था एक अच्छे स्तर का पोएटिक टैलेंट, हमारे पास कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ इस समय जब हम जागे तब। परहैप्स माई सेम्बेलेंस माइट डिसीव द ट्रुथ। मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मेरे जो आव भाव है, जो मेरा आत्मविश्वास है, जो मैं सोच विचार कर रहा था, इन सारी बातों ने हमें लॉस दिया है, इनने कहीं ना कहीं हमें धोखा दिया है। परहैप्स माई सेम्बेलेंस माइट डिसीव द ट्रुथ। सत्यता को धोखा दिया है। That I to manhood am arrived so near। अब तो मैं मानव बनने के बिल्कुल करीब हूँ। दाढ़ी है, मूंछ है, 23 साल की उम्र में लगभग सब कुछ पर्याप्त मात्रा में हम पहुंचे। हाथ पैर तो लंबे तगड़े हैं, लेकिन अकल से हम आज भी वहीं खड़े जहाँ में खड़ा होना था, जहाँ में पहुंचना था, उससे हम काफी स्टेप पीछे है अभी इस समय। एंड इनवर्ड राइपनेस डॉथ मच लेस हैप्पियर। जो हमारी आंतरिक राइपनेस, परिपक्वता है, मैच्योरिटी, वो बहुत कम है इस समय। That some more timely happy spirit in youth। अब हम जो कुछ मिल गया है, कोई बात नहीं, जैसा भी प्राप्त हुआ है, अब हम इसको हंसकर स्वीकार करें, धारण करें कि ये कम नहीं है, कि हम अभी जग गए। कई एक तो 50 साल की उम्र में भी नहीं जग पा रहे, हम 23 में तब भी जग गए। तो इसी में ईश्वर का शुक्रिया अदा करें, जो कुछ प्राप्त हुआ है उसमें खुश रहने की कोशिश करें और अपने आप को बेस्ट करने की कोशिश करें यहाँ से भी। Yet be it less or more or soon or slow। हो सकता है ये कभी किसी को कम, कभी किसी को ज्यादा, कभी किसी को जल्दी, कभी किसी को बाद में प्राप्त होती है। कौन? क्या चीज? समझ, मैच्योरिटी, परिपक्वता। कुछ तो छोटे बाल्यकाल में ही बहुत अच्छी अच्छी बातें कर लेते, कुछ 50 साल की उम्र हो जाती तब भी डर यही लगता पता नहीं क्या बोलने वाले हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिए सब। उनकी अकल ही नहीं पता क्या कर रही है आजकल, कैसे मैनेज कर रहे हैं खुद को। तो कम से कम आप ये मानता है कि आप बाल्यकाल में बड़ी बात करना, बात तो बड़ी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं भाई, कोई भी कर सकता है। काम कुछ ऐसा करो जिस पर बातें बड़ी होती रहे। बातें तो बड़ी दुनिया कर रही है, सभी सपने देख रहे हैं शेख चिल्ली की तरह, लेकिन क्या हवाई किले बनाने से किले बन गए क्या? तो मेहनत लगेगी तब बनेंगे, पैसा लगेगा तब बनेंगे। आगे सुनो। इट शैल बी स्टिल इन स्ट्रिक्टेड मीजर इवन। मुझे ऐसा एहसास होता है ये सबको नपीतुली प्राप्त हुई है। क्या? मैच्योरिटी। टू द सेम लॉट हाउएवर मीन और हाई। ये तो सब किस्मत की बात है कि किसी को कम किसी को ज्यादा प्राप्त हुई है। तुम भी मानते हो ऐसा? जो लोग ये कहते हैं कि भाग्य में इतना ही लिखा हुआ था उतना हमें मिल गया,
भाग्य में कुछ नहीं लिखा, आपको उतना ही प्राप्त हुआ जितना आपने प्रयास प्रयत्न किया। भाग्य को वही लोग कोस रहे होते हैं जो कर्महीन होते हैं, जो मेहनत नहीं कर रहे, वो भाग्य के भरोसे बैठे हैं। जंगल का राजा शेर है, भूखे बैठे बैठे मर जाएगा, कोई जानवर उसके मुंह में नहीं आएगा जब तक वो खुद चल के शिकार नहीं करेगा। एक आदमी कोई सोच ले हमारा राजा है, चलो हम ही चलते उसका भोजन बन जाते हैं, नहीं। घर पे लेटे रहना, थाली परोस के आए, तोड़ के खाने की कोशिश मत करना, फिर कहना यही हमारे भाग्य में था, पेट में भोजन नहीं गया। भाग्य तो तुमने खुद जनरेट किया है। राष्ट्रगान में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, भारत भाग्य विधाता, भारत के भाग्य के विधाता कौन है? हम और आप हैं। तो फिर तुम किस भाग्य के भरोसे बैठे हो? जब इतने बड़े संपूर्ण भारत का 135 करोड़ भारतवासियों का भाग्य लिखने वाले हम और आप हैं, तो फिर ये कौन से लोग हैं जो भाग्य के भरोसे बैठे? आप चाहो तो अपने मेहनत के तूफान को खड़ा करके किसी भी प्रकार की सफलता को अपने अधीनस्थ कर सकते हो, अपना गुलाम बना सकते हो, और उसे हावी मत होने देना। वो है ही क्या, सिर्फ तुम्हारी मेहनत की दासी है। तुम मेहनत करोगे वो तुम्हारे आगे पीछे चलेगी, तुम मेहनत नहीं करोगे वो तुम्हारे करीब भी नहीं बढ़ेगी। ये रूल है इसका, आगे समझो। जैसे 90 का है, तुम जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे 90 उतना ही करीब आता चला जाएगा। तुम मेहनत कम करोगे 90 किलोमीटर दूर चलता चला जाएगा तुमसे, मीलों दूर हो जाएगा वो। आगे सुनो, टुवर्ड विच टाइम लीड्स मी एंड द विल ऑफ हेवन। आज हमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ इसमें घबराने की कोई बात नहीं, ये तो ऊपर वाले की मर्जी है। अरे भाई, ऊपर वाले की मर्जी तो तभी काम करती है, अब नीचे वाले अपनी मर्जी चला लेते हैं, तब ऊपर वाले की मर्जी पे छोड़ देते हैं। पहले हम मेहनत करेंगे नहीं, कष्ट करेंगे नहीं, फिर ऊपर वाले के भाग्य भरोसे छोड़ देंगे। नहीं साहब, उन्हें इतना ही मंजूर था हमारे लिए, ऐसा कहीं कुछ नहीं। आप मेहनत करोगे, ऊपर वाला तुम्हारे लिए डबल मेहनत कर देगा वहां से। आगे समझो, ऑल इज इफ आई हैव ग्रेस टू यूज इट सो। अब जो कुछ प्राप्त हो गया कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा समय अगर और मिल जाए, थोड़ा ग्रेस पीरियड मिल जाए तो हम अपने आप में सुधार कर ले जाए। इसी से हम अपने आप को महान बताना कोशिश करेंगे, महान बनने की कोशिश करेंगे यहाँ से। एज एवर इन माई टास्क मास्टर आइज, और हम अपने आप को अपने ईश्वर, अपने प्रभु की आंखों में क्या साबित करना चाहते हैं? सही व्यक्ति साबित करना चाहते हैं। लेकिन ये सब होगा तभी जब आप अभी से भी जग के अब आगे तक मेहनत कर जाओगे।